बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नदीम सुल्तान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नदीम सुल्तान आर्ट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कोरल ड्रा X7 के अंदर स्केल को CDR फाइल में कन्वर्ट करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले कोरल ड्रा को ओपन करेंगे। मैंने ओपन करके उस पर एक इमेज जो है स्केल का, वो ये देख लें, इंपोर्ट कर रखा है। किसी भी फाइल को ट्रेस करने से पहले आप उसको लॉक कर लें। यहाँ से लॉक ऑब्जेक्ट। ट्रेसिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ। यहाँ मैंने एक लाइन ड्रा की है। इस लाइन को हम इसके सेंटर में प्लेस कर सकते हैं। सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। ये देखें, इसका आप दाएं तरफ या बाएं तरफ सिर्फ एक हिस्सा आप ड्रा करेंगे, दूसरा हिस्सा उसी को कॉपी करके आप अपनी स्केल की CDR फाइल को कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये लाइन मैं यहाँ से डिलीट का बटन दबाकर डिलीट कर देता हूँ। तो स्टार्ट मैं यहाँ सर्कल से लेता हूँ। इलिप्स टूल पे कंट्रोल का बटन प्रेस करके मैं यहाँ पे सर्कल ड्रा कर लेता हूँ। एक कुछ इस तरह से इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। इसकी आउटलाइन यहाँ से मैं हेयर लाइन कर लेता हूँ ताकि बारीक लाइन हो और हमें सही से नज़र आए। अब ये तीन इसके जो रस्सी नुमा डंडे हैं, इनको ड्रा करने के लिए मैं यहाँ से सिंपल रेक्टेंगल टूल लिया मैंने और एक सिंपल सी रेक्टेंगल बना के मैं उसी को यहाँ रोटेट कर लेता हूँ। रोटेट करने के लिए मैं क्या करूँगा, इसी के ऊपर एक और क्लिक करके इसका सेंटर पॉइंट जो है वो ऊपर को शिफ्ट कर दूँगा। ये इसका सेंटर पॉइंट है, यहाँ मैंने इसको शिफ्ट कर दिया। ये देखें, इससे क्या होगा कि ये हमारी रेक्टेंगल इसी के गिर्द घूमेगी। ये देखें, कंट्रोल का बटन प्रेस करके मैंने इसकी दो कॉपियाँ ली। माउस के साथ मैंने कॉपी और पेस्ट किया है। अब ये नीचे का हिस्सा बना लेते हैं। ट्रेसिंग के लिए मैं 3 पॉइंट कर्व टूल को यूज़ करता हूँ। तो आप अपना पसंदीदा टूल यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। फाइल को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि रिज़ल्ट सही से हमारे सामने रहेगा, तो हमें सही पता चलेगा जो हम फाइल बना रहे हैं वो किस तरह की है। ट्रेसिंग करते वक्त एक चीज़ आपने ख्याल रखनी है कि इसकी आउटलाइन का कलर जो है आपने चेंज कर लेना है, क्योंकि अगर कहीं से भी ये डिस्कनेक्ट होगा तो कोरल ड्रा उसको बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक में कन्वर्ट कर देगा। अगर आप कलर चेंज कर देंगे तो साथ में आपको पता चलता रहेगा कि आपके तमाम नोड्स कनेक्टेड हैं। कहीं कोई नोड डिस्कनेक्ट होगा तो उसका कलर कोरल ड्रा ने खुद ब्लैक कर देना है। यहाँ मैं इसको हैंडल के साथ सेट कर लेता हूँ। मैंने ज़्यादा फिनिशिंग का ख्याल नहीं रखा। अगर मैं इसकी डिटेल में ज़्यादा जाऊँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अब ये हिस्सा रह गया है तो इसको मैं वीडियो को तेज़ करके ट्रेस कर लेता हूँ।
जी तो फ्रेंड्स, ये हिस्सा मैंने ट्रेस कर लिया है। अब मैं यहाँ से वर्चुअल सेगमेंट डिलीट का टूल लेके इन इजाफी पार्ट्स को, लाइंस को यहाँ से डिलीट कर लेता हूँ। ये लाइनों में थोड़ा सा फ़र्क है, आप इसको खुद से एडजस्ट कर सकते हैं। ये हमारा हिस्सा कंप्लीट हो चुका है। मैं अब इस सारे को सिलेक्ट करके यहाँ से ग्रुप कर लेता हूँ। कंट्रोल का बटन प्रेस करने के बाद मैंने इसको की माउस को यूज़ करते हुए इसको मैंने कॉपी और पेस्ट किया। लाइन को इसके बराबर रखेंगे। इस सारे को दोबारा से मैं यहाँ से ग्रुप कर लेता हूँ। स्मार्ट फिल टूल लेके इसमें एक दफ़ा कलर फिल कर लेंगे। अब हम इस तमाम लाइनों को यहाँ से डिलीट कर लेंगे। ऑब्जेक्ट को भी अनलॉक करके डिलीट कर लेंगे। ये CDR फाइल हमारे पास आ गई तराजू की। इसमें हम कोई सा कलर फिल कर सकते हैं, इसको कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जी तो फ्रेंड्स, आपको ये आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में मुझे याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।